गांव के एक शांत कोने में एक विद्वान गुरु का आश्रम था, जहां लोग ज्ञान की तलाश में दूर दूर से आते थे। गुरु के पास जीवन के रहस्यों को जानने की गहरी समझ थी और लोग उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते थे। गुरु के पास एक शिष्य था जो बचपन से ही उनके साथ रहकर उनके ज्ञान को आत्मसात करने का प्रयास कर रहा था। शिष्य का हृदय और मन पूरी तरह से गुरु को समर्पित थे। वह हर सुबह सूरज के उगने से पहले उठता और अपने गुरु के निर्देशानुसार ध्यान और साधना करता। धीरे धीरे उसने गुरु की कई बातों को समझा, लेकिन उसका मन अब भी अस्थिर था। वह चाहता था कि उसे जीवन के सभी उत्तर मिलें, परंतु उसे प्रतीक्षा करने की सलाह दी जाती थी। गुरु अक्सर कहते, प्रश्न केवल तभी उलझते हैं जब हम उनमें धैर्य से उतरने का साहस रखते हैं। एक दिन गुरु ने उसे बुलाकर कहा, जीवन में वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठिन साधना की आवश्यकता होती है। यदि तुम इस पथ पर चलने के लिए तैयार हो तो तुम्हें अपनी इच्छा, धैर्य और आत्मविश्वास की परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? शिष्य ने बिना किसी संकोच से हामी भर दी। उसका हृदय साहस से भरा हुआ था। गुरु ने उसे एक लंबी यात्रा पर भेजने का निर्णय लिया, जहां रास्ता कठिन और अनिश्चित था। यात्रा में ऊंचे पहाड़, घने जंगल और विषैले कीड़े और तीव्र तूफान थे। शिष्य को इन सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ना था। गुरु ने कहा, तुम्हें इस यात्रा में न केवल शारीरिक बल की आवश्यकता होगी, बल्कि मानसिक धैर्य का भी परिचय देना होगा। शिष्य ने अपनी यात्रा शुरू की। पहले ही दिन उसे सख्त रास्तों पर चलना पड़ा। पथरीले रास्तों पर पैर फिसलते और उसके हाथ पैर छिल जाते। कभी भूख और प्यास से वह टूट जाता, लेकिन गुरु के शब्द उसके मन में गूंजते रहते, धैर्य रखो, यह भी एक परीक्षा है। हर दिन की कठिनाइयाँ उसे और मजबूत बना रही थी। मार्ग में एक नदी आई जो बहाव में बहुत तेज थी। शिष्य ने खुद को संयमित रखा और धीरे धीरे रास्ता पार किया। आगे बढ़ते हुए वह जानवरों और कठिन परिस्थितियों से भिड़ता रहा। एक दिन ऐसा आया जब वह उसे थकान ने पूरी तरह जकड़ लिया और वह हताश हो गया। उसने सोचा कि शायद अब और आगे बढ़ना संभव नहीं है। उसने सोचा कि शायद अब और आगे बढ़ना संभव नहीं है। उसी समय उसे अपने गुरु की बातें याद आई, जो कहती थी, सफलता उस अंतिम कदम में है जहां उम्मीद छूटने लगती है। यात्रा करते हुए शिष्य को एक गुफा मिली। वह अंदर जाकर आराम करने लगा। इस एकांत में उसने अपने जीवन के हर पल को विचार में लिया। उसे महसूस हुआ कि जीवन की वास्तविकता बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अंदर की शांति में, स्थिरता में है। उसने समझा कि गुरु की सभी बातें, जो कभी उसे कठिन लगती थी, वास्तव में उसके मन की यात्रा के लिए थी। इस आत्मचिंतन ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया। उसने गुरु के शब्दों के असली अर्थ को समझने का प्रयास किया। वह हर दिन नई ऊर्जा और उत्साह से भर जाता और अपनी यात्रा को जारी रखता। कुछ दिन बाद वह पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, जहां गुरु पहले ही उसका इंतजार कर रहे थे। गुरु ने उसे देखा और मुस्कुराया। उन्होंने कहा, तुमने अपनी यात्रा को पार कर लिया, लेकिन तुम्हारी अंतिम परीक्षा अब शुरू होती है। यह परीक्षा बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की है। गुरु ने उसे अपने आत्मविश्वास और ज्ञान को परखने के लिए ध्यान और की एक गहरी अवस्था में भेज दिया। शिष्य ने मन की सभी बाधाओं को दूर करते हुए ध्यान में प्रवेश किया। कई दिन बीत गए और आखिरकार उसे आत्मज्ञान की अनुभूति हुई। ध्यान के इस अनुभव के बाद शिष्य ने गुरु के सामने सिर झुकाया। गुरु ने उसे उठाया और कहा, तुमने यह यात्रा केवल अपने बाहरी शरीर से नहीं, अपने भीतर की चेतना से पूरी की है। यही सच्ची विजय है। अब तुम्हें किसी भी बात से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने अपने अस्तित्व की गहराई को जान लिया है।
यह कहानी एक शिष्य की उस आंतरिक यात्रा को दर्शाती है जहाँ उसने धैर्य, समर्पण और आत्मज्ञान से अपनी पहचान पाई। गुरु के शब्द और उनका मार्गदर्शन उसके जीवन का आधार बन गए। अब वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर और शांत रह सकता है, क्योंकि उसके भीतर की अनमोल संपत्ति को जान लिया है।